समय ऊंचाहार सीट पर जहां सपा ने मनोज पांडे को मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने सीट को निकालने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है, जिसको लेकर वहां की सीट पर भाजपा प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य को टिकट दिया गया है। तो वहीं अमरपाल मौर्य हैं जिन्होंने एंटी गुंडा गुंडी सेल का एक ऐप लॉन्च किया था, और ये सबसे खास बात है कि ऊंचाहार विधानसभा पर भी लगभग ये ऐप पूरे तरीके से शुरू हो रहा है। अमरपाल मौर्य ऊंचाहार से बीजेपी प्रत्याशी हैं और वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने के न्यूज से खास बातचीत में बताया है, देखिए। रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में ऊंचाहार जो सीट है वो एक महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। अगर उसी की बात करें तो भाजपा ने यहां से जो है एक अमरपाल मौर्य हैं यहाँ के प्रत्याशी, उन्होंने ऊंचाहार से उतारा है ताकि यहाँ की जो जनता 10 सालों से ग्रसित है, जो परेशान है, उसको निजात दिलाने के लिए अमरपाल मौर्य को ऊंचाहार से उतारा गया। वो हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे कि अब की बार ऊंचाहार विधानसभा सीट पर किस तरह से जो उन्होंने गुंडागुंडी एक्ट सेल के तहत एक योजनाएं चलाई है, उनसे जरिए यहाँ के लोगों को क्या लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जब से यहाँ पर प्रत्याशी के लिए उतारा है, मैं पहले भी यहाँ की गलियों में रह करके खेला बढ़ा और मैंने यहाँ की दहशतगर्दी गुंडागर्दी को स्वयं में जो है बचपन से भी महसूस किया हूँ। और हमने तय किया है, हमने जनता से जब संवाद किया तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ बात कहनी है, तो भीड़ में कई बार नहीं कह पाते, तो मैंने इसलिए एंटी गुंडागुंडी सेल का एक निर्माण किया है, एक नंबर टोल फ्री जारी किया है और उस पर 12 से 6 बजे तक हमारे कार्यकर्ता बैठ करके सुनवाई करते हैं। हमको अब तक 150 से ज़्यादा ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं समाजवादी पार्टी के गुंडे विधायक के द्वारा, जो यहाँ पर अवैध कब्जा किया है लोगों की ज़मीनों पर, लोगों के जो है मकानों पर। मैं उन सारे जो है ज़मीनों की जांच करा करके और उसमें समाजवादी पार्टी के गुंडे मवाली जितने भी हैं, जो दोषी हैं, इन सबको जेल में डालने का काम करूंगा। ये 10 मार्च के बाद इसका काम प्रारंभ करूंगा। अगर विकास की बात करें तो किन मुद्दों के साथ आप ऊंचाहार विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर युवाओं के विकास के लिए, चूँकि मैंने देखा है, मैं स्वयं एक युवा हूँ, इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता में युवा, किसान, महिला, मैं इन सब के लिए जो है एक एक करके योजनाओं पे जो है काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऊंचाहार की धरती से ही बहुत सारी लकड़ियों की ऐसे जो है खेप देश के भिन्न भिन्न कोने में जाते हैं, लेकिन हमारे ऊंचाहार के नौजवान रोजगार नहीं पा पाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है फर्नीचर क्लस्टर के लिए मैं जो है विधानसभा के अंदर इसकी बात करूँगा। और यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं जो आलू की बहुत बड़ी खेती करते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगे। और इतना ही नहीं, मैं चाहता हूँ हमारा भारत सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौशल विकास के इतने सारे केंद्र चलाते हैं, मैं यहाँ के युवाओं को स्किल्ड करने की एक योजना पूरी हमारी बनी हुई है। महिलाओं के यहाँ पर सिलाई सेंटर की स्थापना, नौजवानों को टेक्निकल रूप से ऐसे कंप्यूटर सीखने की ऐसी सारी योजनाओं पर हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। और इस काम को मैं यहाँ पर जितने भी हमारे ब्लॉक होंगे, मैं हर ब्लॉक के अंदर एक विधायक के नाते यहाँ पर एक सेंटर, एक केंद्र स्थापित करूँगा कि कोई भी जनता को अपनी बात कहनी है तो हमारे उस सेंटर पे आकर के अपनी बात को कह सके, उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा और समस्याओं को निस्तारण करके जनता के जितने भी काम होंगे हम अपने स्तर पर जो अपने सेंटर के द्वारा करेंगे। 10 तारीख के बाद ऐसा कौन सा कार्य होगा जो सबसे पहले आप उसको मुहर देंगे? मोहन, मैं जो है, चूंकि सबसे बड़ी विकास की बाधा जो होती है यहाँ पर जो दहशतगर्दी का माहौल है, उस दहशतगर्दी के माहौल को समाप्त करना है, सबसे मेरी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि उसी से आगे का रास्ता सारा सब कुछ जाता है। और हमारा दूसरा जो है जो प्लान जो होगा वो विधायक सहायता केंद्र का, क्योंकि जहाँ पर व्यक्ति अपनी बात को कह सके। और मैंने एक अभियान जो है 10 मार्च के बाद चलाने का तय किया है, विधायक आपके द्वार। मैं हर जनता के द्वार की जाके कुंडी खटखड़ाऊंगा, ये मेरा जो है अपना वादा है। तो ये थे ऊंचाहार के भाजपा प्रत्याशी अमरपाल मौर्य। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बताई और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10 तारीख के बाद यहां पर जो है बुलडोजर चलेगा। लेकिन अगर बात करें तो यहां के जो सपा के विधायक है वो 10 साल से लगातार रहे हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं उन जो सपा के प्रत्याशी उनका कहीं ना कहीं बौखलाहट जरूर सामने आ रही है। अगर बात करें अमरपाल मौर्य का तो इनका पलड़ा अब ऊंचाहार में भारी दिख रहा है। मनीष अवस्थी, के न्यूज, रायबरेली।